अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 7th मैथ एक्सरसाइज 3.7। तो दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट सिलेंडर 3D शेप्स। इसमें एक्सरसाइज में 3D शेप्स हैं। 3D शेप्स में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो 3D शेप में जो पहली शेप है वो क्या है, उसका नाम क्या है, सिलेंडर है। तो ये वाली सिलेंडर की डायग्राम होती है। सिलेंडर को हम यूँ बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या, सिलेंडर इज़ ए क्लोज्ड एक सॉलिड। तो सिलेंडर क्या होता है, क्लोज सॉलिड होता है। क्लोज भी होना चाहिए उसका और सॉलिड भी होना चाहिए। सॉलिड से क्या बनाता है, तो अंदर से खाली ना हो। सिलेंडर इज़ ए क्लोज सॉलिड डेट हैज़ टू पैरेलल बेसिस, जिसके दो पैरेलल बेसिस होते हैं। सर्कुलर यानी जो बेस है वो दोनों सर्कुलर होती हैं, सर्कल की फॉर्म में होती है। जैसे वाला सिलेंडर है, ये क्लोज है, एक इसकी वाली बेस है, ये सर्कल है, एक दूसरी वाली बेस है, ये भी सर्कल है, कनेक्टेड विद ए कर्व्ड सरफेस। तो जो ये बेस, ये बेस कनेक्ट है किसके साथ, ये जो सरफेस है, ये वाली कर्व्ड सरफेस होती है, ये वाली कर्व्ड सरफेस है। सिलेंडर इज़ ए क्लोज सॉलिड। सिलेंडर क्या होता है, क्लोज सॉलिड होता है। तो डेट हैज़ टू पैरेलल बेसिस, इसके दो बेसिस होती हैं, यानी उसकी जो टॉप है और उसके जो बॉटम है उसे हम कहते हैं बेसिस। और दोनों बेसिस सर्कुलर होती हैं। ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। अब इन दोनों का हमने कनेक्ट किसके साथ करना है, कनेक्टेड विद द कर्व्ड सरफेस, यानी दोनों बेसिस को आप टॉप और बॉटम को कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, एक कर्व्ड सरफेस के साथ। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में, डेली लाइफ में एग्जांपल क्या होती हैं, लेड पेंसिल। जो लेड पेंसिल होती है, तो जो लेड पेंसिल है वो क्या होता है, वो सिलेंडर होता है। जब आप किसी लेड पेंसिल को देखते हैं तो लेड पेंसिल की जो डायग्राम है उसकी जो आपको नज़र आती है वो किस तरह की होती है, इस तरह की होती है ना, इस तरह की लेड पेंसिल होती है। ये देखिए लेड पेंसिल यूँ होती है, ठीक है। तो इसकी एक बेस इस साइड के ऊपर होती है और दूसरी बेस दूसरी साइड के ऊपर होती है, और दोनों जो है सर्कल होती हैं। देखें ये सर्कल है, ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इधर भी सर्कल है, दूसरी साइड के भी सर्कल है। और ये जैसा ये वाली जो इसका हमने कनेक्ट किया किस, ये वाली जो इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस। जो लेड पेंसिल है वो सॉलिड क्लोज भी होती है, सॉलिड भी होती है, अंदर से खाली नहीं होती। लेड सरफेस अंदर से खाली नहीं होती, इसे हम कहते हैं क्लोज सॉलिड है। दो एक साइड पर बेस है, वो बेस क्या है, सर्कल है। दूसरी साइड पर बेस होती है, वो भी सर्कल होता है। तो जो लेड एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है किसकी, सिलेंडर की। दूसरी एग्जाम्पल क्या होती है, बैटरीज ऑफ रिमोट कंट्रोल। आपके रिमोट कंट्रोल के अंदर जो बैटरीज होती हैं, जो सेल होते हैं, बैटरी कैसे कहते हैं, सेल को। तो रिमोट कंट्रोल के जो एसी का रिमोट कंट्रोल है या एलईडी का रिमोट कंट्रोल है, उसके अंदर जो सेल होते हैं, जो बैटरीज होती हैं, वो भी सिलेंडर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सिलेंडर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, कभी बोलेगा नहीं आपको। अब हम देखते हैं इसका फार्मूले होते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर दिया हुआ है, जिसका आपने जो सरफेस एरिया है वो कैसे आपने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 कांस्टेंट नंबर है, पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 या 3.14। आर क्या होता है, रेडियस। ये जो सर्कल है, ये सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ये ब्रैकेट आर प्लस एच, एच क्या है, ये सिलेंडर की हाइट है। एच के साथ डिनोट कर रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर को। ये फार्मूला है टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। इस तरह वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम से क्या मुराद होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम कैसे कहते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे डिफाइन करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या चीज़ है, ये इसका ये सर्कल जो बेस है, इसका जो रेडियस है वो आर है, इसका स्क्वायर। फिर एच, एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये हो गया सिलेंडर। और दूसरी जो 3D शेप होती है वो क्या आती है, सरफेस जो ट्रायंगुलर प्रिज्म। जो दूसरी 3D शेप है, 3D शेप है, उसका क्या नाम है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये देखिए इसमें मैं डायग्राम बनाई हुई है, इसकी वाली डायग्राम है ट्रायंगुलर प्रिज्म की। ये देखिए ये भी ट्रायंगल है, ये देखिए ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये इसकी बेस है। तो बेस को हम डिनोट करते हैं किसके साथ, बी के साथ। ये इसकी लेंथ है, लेंथ को डिनोट करते हैं एल के साथ। ये इसकी हाइट है, हाइट को डिनोट करते हैं एच के साथ।
ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगल है, इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। तो ये इसकी बेस होगी, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी। अब इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूले हमने याद करनी है। या ये सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एल यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई बी यानी बेस प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच, बी ब्रेड्थ है, एच उसकी हाइट है। तो ये फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, हाफ यानी 1/2 पढ़ लें या हाफ पढ़ लें। हाफ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। फिर नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब कैसे कहते हैं, जो लूडो का दाना होता है उसे क्यूब कहते हैं, जो लूडो का दाना होता है उसे क्यूब कहते हैं। इसकी देखें डायग्राम कैसे बनती है, ये क्यूब है, एक ये वाला देखिए स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, ये दूसरा ये वाला स्क्वायर है, ये कॉर्नर को आपस में मिला दिया तो ये क्यूब बन जाता है जो लूडो का दाना होता है। जो लूडो का दाना उसके 6 फेसेस होते हैं, एक फेस के ऊपर एक दाना बना होता है, दूसरे फेस के ऊपर 2 दाने बने होते हैं, तीसरे फेस के ऊपर 3 दाने, चौथे फेस के ऊपर 4 दाने, 5 के ऊपर 5, छठे के ऊपर 4। हर जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है, लूडो का जो दाना होता है हर फेस उसका स्क्वायर होता है। यानी ये जो होती है इन्हें कहते हैं एज, इसे क्या कहते हैं एज। जो सारे एजेस होते हैं वो सारे के सारे उनकी लेंथ इक्वल होती है। जो क्यूब होता है उसके तमाम एजेस हैं उनकी लेंथ वो इक्वल होती है। अगर इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी एल है। ये आपको कम दिखाई दे रही है, कम इसलिए दिखाई दे रही है ये लूडो का दाना है, उसको आप पेज के ऊपर सही तरीके से ड्रा नहीं कर सकते, उसकी शक्ल कुछ और नज़र आती है, लेकिन असल में शक्ल कुछ और होती है। जो पेज है ये 2D होता है, पेज क्या होता है 2D, और जो क्यूब है ये 3D होता है। तो 3D को जब 2D में आप ड्रा करते हैं फिर उसकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो नज़र नहीं आती है आपको। तो ये सारे इसके एजेस हैं, और हर एज की लेंथ कितनी होती है, एल होती है। अब देखें सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो जो सरफेस है उसका जो फेस है वो स्क्वायर होता है। जो स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एल स्क्वायर के साथ। ये 6 कहाँ से आ गया, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं इसलिए 6 आ गया। हर क्यूब के 6 फेसेस होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ में क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, 6L स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब जो होता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती हैं। क्यूब की लेंथ, जो क्यूब है उसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। तो जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। तो क्यूबाइड क्या होता है, जो आपका जो रूम है वो क्यूबाइड होता है। आपका जो रूम है वो क्या होता है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं तो वो क्यूबाइड होता है। इसमें ये क्यूबाइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल नहीं होती, 2 इक्वल हो सकती हैं, तीनों इक्वल नहीं होती। जब तीनों इक्वल हो जाए, एल बी एच तीनों इक्वल हो जाए फिर क्यूब होता है। जब तीनों इक्वल हैं फिर क्यूबाइड होता है। इसकी यूँ डायग्राम होती है, देखें एक ये वाली रेक्टेंगल है, एक ये वाली रेक्टेंगल है, दूसरी ये वाली रेक्टेंगल है। पहले ये वाली रेक्टेंगल बनाई, फिर ये वाली रेक्टेंगल बनाई, फिर कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया तो क्यूबाइड बन गया। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। अगर देखें आप क्यूबाइड की एक एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, जो रूम है जिस रूम में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो क्यूबाइड है। इसी तरह जब माचिस की डब्बी आती है, जो मैच बॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, जब माचिस की डब्बी आती है उसको आप देखें तो उसके वो क्यूबाइड होता है, उसके 6 फेसेस होते हैं। जब आप माचिस की डब्बी को आप हाथ में पकड़ के देखें तो उसके भी 6 फेसेस होते हैं। इसी तरह आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला मोबाइल है तो ये भी क्या है, क्यूबाइड है। एक इसका ये वाला फेस है ऊपर वाला, एक इसका नीचे वाला फेस है, एक राइट साइड वाला फेस है, एक लेफ्ट साइड वाला फेस है, एक ऊपर वाला ये वाला फेस है, इस साइड वाला फेस है, और एक इस साइड वाला फेस है। जिसके 6 फेसेस हैं। आखिर क्यूबाइड के 6 फेस होते हैं, क्यूब के भी 6 फेस होते हैं, क्यूबाइड के भी 6 फेस होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो दिस फॉर्मूला गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो ये डायग्राम ट्रायंगुलर प्रिज्म के डायग्राम ये आपने याद रखनी है, क्यूब के डायग्राम आपने याद रखनी है, फिर क्यूबाइड के डायग्राम आपने याद रखनी है। क्यूब में सारे एजेस इक्वल होते हैं
और क्यूब वर्ड में तमाम एजेस इक्वल नहीं होते, 2 इक्वल हो सकते हैं लेकिन तीनों इक्वल नहीं होते। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझ आई हैं, ये समझने वाली हैं। और आप इनको अभी समझ लेंगे, आपकी जो अगली क्लासेस में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं, अगर आप बगैर समझे करेंगे फिर आपको हमेशा मैथ मुश्किल लगेगा। इसलिए जो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ उसको आप अच्छे तरीके से समझा करें ताकि मैथ में आपकी दिलचस्पी पैदा हो, मैथ आपको आसान लगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल बना हुआ है, वो टेबल मैंने नहीं बनाया तो उसको मैंने क्वेश्चन की शक्ल दे दी है। टेबल में आपको दिखा भी देता हूँ कि टेबल कौन सा जिसको आपने कंप्लीट करना है। ये देखें, ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल है कितना एक्सरसाइज 3.7। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये देखें mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, यानी 300 मिलीमीटर क्यूब है। इसको आपने किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में। यानी ये टेबल से आपको नज़र आ रहा है कि 300 मिलीमीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में। ये पेपर में तो आपका टेबल नहीं आना, पेपर में जब क्वेश्चन बन कर आएगा तो क्वेश्चन किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा। क्वेश्चन यूँ बनेगा, कन्वर्ट 300 मिलीमीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। यानी इसको हमें कन्वर्ट करना है पहले सेंटीमीटर में क्यूब में, इसको हम कन्वर्ट करना मीटर क्यूब में। आप देखिए पहले 300 मिलीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन होता है। तो आप रिलेशन लिखेंगे बिटवीन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो पहले मिलीमीटर है तो पहले मिलीमीटर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मिलीमीटर में लिखेंगे और राइट हैंड साइड के ऊपर सेंटीमीटर लिखेंगे। तो मिलीमीटर छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है। जो इन दोनों में मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है और सेंटीमीटर लार्जर यूनिट है, बिगर यूनिट है। तो 10 मिलीमीटर क्या होता है? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर हो फिर 1 सेंटीमीटर होता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर 1 होना चाहिए। जब हमें कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करना होता है मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे बनेगा? दोनों साइड को 10 के साथ डिवाइड कर दें। 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 काट गया क्या भाई? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जब आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? ये 1 डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो 10 के साथ डिवाइड कर दें या 1/10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये बात अच्छी तरह समझ लें। जब भी आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो जितने मिलीमीटर आपको दिए हुए हैं उनको आप 10 के साथ डिवाइड कर दें या 1/10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दोनों का एक ही मतलब है, 10 के साथ डिवाइड करना या 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करना, दोनों का एक ही मीनिंग है। अब देखें ये 300 मिलीमीटर क्यूब है, 300 मिलीमीटर क्यूब, इसको हमने चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले 300 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करें 1/10 के साथ। अब देखें यहाँ पर मिलीमीटर के साथ ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो जितनी पावर होगी उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिलीमीटर होता तो हमने 1/10 लिखना था, लेकिन चूँकि यहाँ पर मिलीमीटर क्यूब है इससे 3 दफ़ा 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्क्वायर होता है फिर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, अगर खाली होता फिर 1 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था। अगर स्क्वायर होता फिर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर क्यूब है, पावर 3 है, इसलिए हमने इसको 3 दफ़ा 1/10 के साथ मल्टीप्लाई किया। आपने याद रखना है जितनी पावर होगी उसी दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। भाई 1 0 इस 0 के साथ काट गया, ये 0 इस 0 के साथ काट गया, बाकी ऊपर क्या बचा? 3, ऊपर 3 रह गया, नीचे क्या रह गया? 10। 3/10 साथ क्या लिख दिया? सेंटीमीटर क्यूब। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया जो मिलीमीटर थे वो क्या बन गए? सेंटीमीटर बन गया। 3 दफ़ा इसलिए सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो 3/10, 3 को 10 के साथ डिवाइड करें 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया? 300 मिलीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। तो 300 मिलीमीटर क्यूब किसके इक्वल है? 0.3 cm क्यूब। अब क्या करना है? अब इसको 300 क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब देखें, अब जो मिलीमीटर है उसका हम रिलेशन लिखें किस में? मीटर में। तो मिलीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। तो कितने मिलीमीटर जो 1 मीटर के इक्वल होते हैं? कितने मिलीमीटर? 1 मीटर के इक्वल होते हैं। तो जो 1000 मिलीमीटर होते हैं, मिली का मतलब 1000, मिली का मतलब होता है 1000, तो जो 1000 मिलीमीटर होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 मीटर के। तो हम रिलेशन लिखें बिटवीन मिलीमीटर एंड मीटर। तो देखें इसको अच्छे से समझना है, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, डिटेल से तफसील से बता रहा हूँ ताकि आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो
तो आप हमेशा के लिए सौखे हो जाएंगे, कभी आपको मुश्किल पेश नहीं आएंगे। तो मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। तो हम रिलेशन लिखेंगे 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे 1000 से, इधर भी 1000 से डिवाइड, दोनों साइड 1000 के साथ डिवाइड। ये काट गया, ये इसके साथ काट गया, 1 आ गया, तो 1 मिलीमीटर, सॉरी ये बात क्या है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो जब भी आपने मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो क्या करेंगे 1000 के साथ डिवाइड करेंगे या 1/1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। जब भी आपने मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो आप क्या करेंगे, जो मिलीमीटर है उनको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ या 1/1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है 300 मिलीमीटर क्यूब है, तो इसका मीटर में चेंज करना है। पहले 300 लेंगे, 300 ये 1000 के साथ 1/1000 3 दफ़ा पावर 3 है, इससे हम 3 दफ़ा 1/1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर क्यूब बन गया। अब देखें 2 0, ये ले 2 0, इन 2 0 के साथ कट गया, ये 2 0 के साथ कट गया, ऊपर 3 रह गया, नीचे 1 के साथ कितने 0 आ गए 3 6 7, 1 के साथ 7 0 आ गए, 3 डिवाइडेड बाई 1 के साथ 7 0 आ गया, यानी 1 करोड़ बन गया। अब 3 को इसके साथ डिवाइड करें तो कितने देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 0 है ना, तो क्या करेंगे, ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये 3 ये 1 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 के साथ 6 0 लगा देंगे, तो टोटल 7 डिजिट्स बन जाएंगे। जितने नीचे 0 है ऊपर उतने डिजिट्स होने चाहिए, 1 डिजिट ये वाला है, बाकी हम 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 5 से शुरू में 0 लगा देते हैं। तो 300 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस 0.000003 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या देखें, टेबल में देख लें, टेबल दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या आप देखें, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब के नीचे लिखा हुआ है, ये 350 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर दिए हुए हैं, सेंटीमीटर का हमने चेंज करना है मिलीमीटर में और मीटर में। तो इसको हम देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में, जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, कन्वर्ट 350 सेंटीमीटर क्यूब टू मिलीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। तो पहले सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करना है, तो कौन सा रिलेशन लिखेंगे, जल्दी से बोलें जी, समझ आ गया ना, जो पहले है वो पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो पहले सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब यहाँ देखें पहले से 1 मौजूद है, यहाँ पर पहले से 1 मौजूद है, इससे यहाँ पर डिवाइड नहीं करना। अगर यहाँ 1 ना हो तब फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड पर पहले 1 हो फिर डिवाइड नहीं करना है। तो जब भी आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है किस में, मिलीमीटर में, तो क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड तो यहाँ पर डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पर आ जाए 350 सेंटीमीटर क्यूब है, पहले 350 लिखा, फिर 10 के साथ 10 10 10 3 दफ़ा क्यों मल्टीप्लाई किया जी, 3 दफ़ा क्यों मल्टीप्लाई, इसलिए कि सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लिखी हुई है, जितनी पावर हो आपने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन गया, मिलीमीटर क्यूब बन गया। अब 350 के साथ 1 2 3 0 और आ जाएंगे, ये 35 1 2 3 4 35 1 2 3 4 0 हो गए, तो ये बन गया मिलीमीटर क्यूब। तो 350 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 350,000 मिलीमीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, ये 350 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो कौन सा रिलेशन लिखेंगे, सेंटीमीटर का मिलीमीटर में, सेंटीमीटर का मीटर में क्या रिलेशन होता है, तो 100 सेंटीमीटर, जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये हम रिलेशन लिख दिया, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए 1 नहीं है ना, आप 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड 100 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया, तो 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो जब भी आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे या 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश, आपको समझ आ गया ना। अब आप खुद करते जाएंगे, साथ साथ आप बोलते जाएँ, जब बोलेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ गया, बोलेगा भी नहीं। पहले 350 है, 350 लिखा, तो 1/100 फिर 1/100 फिर 1/100, 3 दफ़ा क्यों मल्टीप्लाई किया,
इस इसकी पावर 3 है। तो पावर 2 होती फिर 2 दफ़ा करना था, तो पावर 1 होती फिर 1 दफ़ा करना था। ये मीटर क्यूब बन गया। 1 0 1 0 के साथ कट गया, बाकी 1 2 3 4 5 0 है। 35 के नीचे 5 0 आ गया। 1 1 2 3 4 5। अब देखें ये 5 0 है, ऊपर 5 डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। तो 35 के साथ हमने 3 0 लगा दिया। 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 4 5 0 है 1 के साथ, इसलिए ऊपर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 35 के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर 3 0 आ जाएगा, टोटल 5 डिजिट्स हो जाएंगे। पॉइंट लगा, यहाँ पर 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मीटर क्यूब बन गया। ये आपका आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये देखें टेबल के ऊपर, ये देखें 7 लिखा है इसके बाद मीटर क्यूब के। तो 7 मीटर क्यूब, इसका हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो उसको देखते हैं कैसे करना है। फिर इसका जो क्वेश्चन क्या बनेगा, कन्वर्ट 7 मीटर क्यूब इनटू मिलीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कौन सा रिलेशन लिखेंगे, पहले मीटर क्यूब को चेंज करना मिलीमीटर क्यूब में, तो मीटर का रिलेशन लिखेंगे इन मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। लेफ्ट पर मीटर लिखेंगे, राइट के पर मिलीमीटर लिखेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब ये पहले से 1 है, इसे डिवाइड नहीं करना। तो जब भी आपने मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड 1 ओवर नहीं है, इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 मीटर क्यूब इस जगह 7 लिखा पहले, फिर 1000 के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। 3 दफ़ा क्यों मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 3 है, तो mm क्यूब बन गए। 7 के साथ 3 6 9, तो 7 के साथ 3 3 3 9 0 आ जाएंगे, तो मीटर क्यूब बन गए। फिर कन्वर्ट करना है, 7 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब रिलेशन लिखे हैं बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पहले से 1 है, इससे डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब भी आपने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 क्यूब इज इक्वल 7 100 100 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 के साथ 2 4 6 0 आ गया, ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में और मीटर में, ये कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन खुद भी करना। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द लेंथ ऑफ ए क्यूबिक एक्वेरियम। द लेंथ ऑफ ए क्यूबिक से आपको क्या पता चलेगा, क्यूब है। क्यूबिक से क्या समझ आती है, कोई क्यूब है, कोई एक्वेरियम है। एक्वेरियम कैसे कहते हैं, जो पिंजरा होता है उसे एक्वेरियम कहते हैं, जो डब्बा होता है या पिंजरा होता है। द लेंथ ऑफ ए क्यूबिक एक्वेरियम इज़ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या समय, कौन सी जो फिगर है 3D शेप है, क्यूब है, तो उसकी जो एक एज है, उसका जो एक एज है उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह का, इसलिए जो क्यूब है, इस तरह का एक्वेरियम है। ये जो लेंथ है, ये वाली एक एज है, इसे एज कहते हैं, उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ए क्यूबिक एक्वेरियम इज़ 50 सेंटीमीटर। फाइंड सरफेस एरिया। हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लिखते हैं एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ 1 एच, इसे एच लिखते हैं, लेंथ ऑफ 1 एच ऑफ क्यूब इज इक्वल 50 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल लेंथ ऑफ 1 एच ऑफ, उसका जो एक एज है उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो फाइंड हमने क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को SA सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कौन सा फार्मूला लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब वाला यहाँ पर, तो क्यूब वाला फार्मूला लिखे हैं। तो सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, 6L²। सरफेस एरिया क्यूब होता है 6L²। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई L²। एल की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50। 2 दफ़ा मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, इसके L² है, L की पावर 2 है, इसे L की वैल्यू को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। साथ क्या आएगा, सेंटीमीटर यहाँ पर भी आ गया, सेंटीमीटर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर। अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 तीनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें,
तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये आ जाएगा 15,000। ये कितना आ गया 15,000 सेंटीमीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। जो एरिया होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर आता है। अगर मीटर भी मीटर स्क्वायर, किलोमीटर भी किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फिर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है एल क्यूब। ये फार्मूला एल क्यूब, एल की पावर 3 है, इसका मतलब किसी एल की वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। एल की वैल्यू क्या है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25, 125 क्या है 125, 3 0 आ जाएगा, 1 2 3 सेंटीमीटर, 1 3 दफ़ा, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 125,000 ये इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने ये यहाँ से समझना है, इसको याद रखना है। क्यूबिक है तो पी क्यूब होगा, क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला लिख लेंगे 6 स्क्वायर, और क्यूब के वैल्यू का फार्मूला एल क्यूब। वैल्यू पुट कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। यहाँ पर क्या आ गया सिलेंडर आ गया। इफ़ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर। रेडियस जो वो क्या है 1 मीटर है, और हाइट क्या है 5 मीटर। लिख लें फॉर ए सिलेंडर, फॉर ए सिलेंडर लिख लें से याद रहता है, समझ आ जाए, आपको गलती नहीं होती। रेडियस का सिंबल क्या होता है आर, रेडियस इक्वल टू 1 मीटर। हाइट का सिंबल क्या होता है एच। रेडियस एंड हाइट है ना, पहले रेडियस फिर हाइट, एच इज इक्वल टू कितनी है 5 मीटर। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वी हमने फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात इस तरह का देखिए कितना आसान हो गया है। आर इज इक्वल 1 मीटर है, एच हाइट 5 मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, ये फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू हम क्या लिखते होते हैं 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। ये आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। एच है, एच की वैल्यू क्या है 5 मीटर है 5। तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, मीटर है ना, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। इकट्ठा लिखते हैं मीटर क्यूब। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 22 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 22 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 110 हो गया, 110 डिवाइड बाई 7 मीटर क्यूब। 110 को 7 के साथ डिवाइड कर दें तो 15.71 क्या आ गया 15.71 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ लेंथ बेस एंड हाइट, क्या है लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पर लिख लें फॉर ए ट्राइंगुलर प्रिज्म। जब लिखा होता है लिख लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि किसका हमने फार्मूला लिखा है फॉर ए ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो क्या लिखा है द लेंथ, पहले लेंथ है, फिर बेस है, फिर क्या हाइट है। द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंट, ये बेस है 5 सेंटीमीटर, ये उसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो अब हमने कौन सा फार्मूला लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का सरफेस एरिया उसका फार्मूला क्या होता है 3LB, क्या फार्मूला 3LB प्लस BH, ये फार्मूला 3LB प्लस BH टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो 3 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई, L की वैल्यू कितनी है, ये L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, फिर B की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये प्लस है, ये B की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर,
ये तीनों का हमने लगा मल्टीप्लाई करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 15, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, तो यह आ जाएगा 17.5। यह आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर, 2 दफ़ा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक हम प्लस कर दें तो कितना है? प्लस करने से 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। फिर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। कौन सा फार्मूला लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई, चलो पहले लेंथ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एल लिखना है। 1/2 एल बी एच दोबारा लिखना है। वी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये फार्मूला है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो वी इज इक्वल टू पहले 1/2 लिखेंगे। 1/2 एल कितना है? एल की वैल्यू ये 10 है, 10 सेंटीमीटर। फिर बी की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर एच की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 2 5 10, ये काट जाएगा 2 5 10। अब वी इज इक्वल टू, अब सभी को मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 10 काट गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये मल्टीप्लाई बाई 3.5। इन सब को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25, ये 25 हो गया। 25 को मल्टीप्लाई कर दें 3.5 के साथ, ये आ जाएगा 87.5 सेंटीमीटर। 3 दफ़ा CM क्यूब आ जाएगा। CM क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, तो इफ़ लेंथ ऑफ ए क्यूबिक, यहाँ पर भी क्यूबिक टैंक है, कोई टैंकी है, ठीक है। तो क्यूबिक से क्या बना है? क्यूब। तो क्या लिखें? फॉर ए क्यूब। यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर ए क्यूब, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, गलती ना हो। द लेंथ ऑफ ए क्यूब इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी इसका जो एज है, क्यूब का जो एक एज है, उसकी लेंथ वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। क्यूब के एक एज की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम फाइंड करना। तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है? जल्दी से बोलें। एल क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला एल क्यूब है। एल की वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर। 3 दफ़ा हम क्यों मल्टीप्लाई किया? इससे एल की वैल्यू 3 है, इससे एल की वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 के साथ 3 0 आ जाएगा, 1 2 3 एम क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल, या बस सिलेंडर है, लिख रहे हैं फॉर ए सिलेंडर। क्या लिख रहे हैं? फॉर ए सिलेंडर। द लेंथ एंड हाइट, सॉरी द रेडियस एंड हाइट, क्या लिखा है? रेडियस और हाइट। द रेडियस एंड हाइट, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल, तो हमने क्या लिखा? फॉर ए सिलेंडर। पहले रेडियस लिख दिया, फिर उसके बाद हाइट लिख लिया है। पाइप आर 25 सेंटीमीटर, रेडियस है 25 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है? 250 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस पाइप। तो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। फार्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या आता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या आता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यूज पुट कर दें। पाई की वैल्यू कितनी आती है? 22/7। आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 25, आर का स्क्वायर है, इसे हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया आर की वैल्यू का। फिर एच की वैल्यू 250 सेंटीमीटर। तो सबको मल्टीप्लाई करके इसके 7 के साथ डिवाइड कर दें। 22 फिर मल्टीप्लाइड बाई 25, फिर मल्टीप्लाइड बाई 25, फिर मल्टीप्लाइड बाई 250। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप डिवाइड कर दें किसके साथ? 7 के साथ, डिवाइडेड बाई 7।
इकट्ठे मैंने कर दिया 49 ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 49107.4 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने क्या किया, इस सभी का मल्टीप्लाई कर दिया और साथ 7 के साथ डिवाइड भी कर दिया। सारा मैं 2 स्टेप का मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। जो रूम है वो क्या होता है, क्यूबाइड होता है। जब भी रूम आए बताया था मैंने, रूम में वो क्या होता है, क्यूबाइड होता है। तो क्या लिखें, फॉर ए क्यूबाइड, फॉर ए क्यूबाइड। जब भी रूम आ जाए तो हमेशा क्यूबाइड होगा। पहले लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, फिर हाइट है। एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और एच इज इक्वल टू कितनी है, 7 मीटर। लेंथ 7 मीटर है, 5 मीटर ब्रेड्थ उसकी 5 मीटर है, फिर 5 मीटर ये हाइट उसकी 5 मीटर है। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ रूम, वी हमने फाइंड करना, रूम का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कौन सा फार्मूला लिखना है हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो दिस इज अ फार्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, 7 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर। तो ये सभी को मल्टीप्लाई करें तीनों को, ये आ जाएगा 175। कितना आ गया, 175 मीटर। मीटर है तो एम क्यूब आ जाएगा, 175 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, अ वेल, कुआं जो होता है, वेल किसे कहते हैं, कुएं को। अ वेल ऑफ रेडियस 20 मीटर। अब आप देखें जो वेल है वो किस शक्ल में होता है, वो सिलेंडर की शक्ल में होता है। जो वेल है वो किस शक्ल में होता है, द वेल इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म, गोल होता है ना, जो वेल है वो गोल होता है, फिर नीचे कर्व सरफेस होती है, फिर नीचे से उसका जो बॉटम वो भी सर्कल होता है। तो अ वेल इज़ ए सिलेंडर। जो वेल है वो सिलेंडर होता है, ये आपने याद रखना है। जो कुआं है वो सिलेंडर, उसकी जो फॉर्म है वो सिलेंडर होती है। तो अ वेल ऑफ रेडियस 2 मीटर, तो उसका जो रेडियस है वो क्या है, 2 मीटर है। इस डग, उसकी खुदाई की है, इस डग 100 मीटर डीप। जो उसकी डेप्थ है, तो डेप्थ उसे क्या कहते हैं, हाइट। डेप्थ को क्या कहते हैं, जो हाइट होती है, जो डेप्थ है वो भी हाइट ही होती है ना, डेप्थ भी हाइट ही होती है। तो डेप्थ को हम क्या लिखेंगे, हाइट 100 मीटर। तो जो वेल है वो क्या है, सिलेंडर है, उसका रेडियस कितना है, 2 मीटर। उसकी जो डेप्थ है उसको डेप्थ को भी हाइट के इक्वल लिखते हैं, 100 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेल, तो वॉल्यूम फाइंड करना हमें। तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर। फिर एच की वैल्यू 100 मीटर। तो सभी को मल्टीप्लाई करके 7 के साथ डिवाइड कर, इकट्ठे में कर रहा हूँ, ठीक है। 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई, मैं सारा दोनों कैलकुलेशन एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ये 1257 कितना आ गया, 1257। दिस इज इक्वल टू 1257.14 मीटर क्यूब। पहले मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, फिर 100 के साथ डिवाइड कर, मैं दोनों जो स्टेप हैं इकट्ठे कर दिए, इससे आप यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वेल, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वेल। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 क्या है, इफ़ 3 सिलेंडर्स, 3 सिलेंडर है तो सिलेंडर लिखते हैं फॉर सिलेंडर्स, फॉर 3 सिलेंडर, 3 फॉर 3 सिलेंडर, फॉर 3 सिलेंडर। इफ़ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो 3 सिलेंडर, हर सिलेंडर का रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, हाइट 20। 3 सिलेंडर है, कितनी है, 3 सिलेंडर है, हर सिलेंडर, तीनों सिलेंडर एक जैसे हैं, तीनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और तीनों की हाइट 20 सेंटीमीटर। इफ़ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, ठीक है। आपने क्या किया, जॉइंट कर टू एंड, यानी एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तीनों सिलेंडर का। आपने फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ
रिजल्टिंग सिलेंडर। तो जो नया सिलेंडर बनेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। यह देखें यूँ सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, फिर इसके ऊपर आपने दूसरा सिलेंडर रख दिया, इसके ऊपर आपने तीसरा सिलेंडर रख दिया, तीनों सिलेंडर है आपने यूँ रख दिया, पहला सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर, ये वाला तीसरा सिलेंडर। तो हर सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम जो आप वॉल्यूम आप पहले फाइंड करें सरफेस एरिया वन सिलेंडर, क्या लिखें सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया उसका फार्मूला क्या था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये फार्मूला है टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले 2 लिखेंगे 2, फिर पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, फिर आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, फिर एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 5 कितना आएगा 220। तीनों कहती है 2 इंटू 20 इंटू 5 220, फिर डिवाइड बाई कितना आ गया 7 ये सेंटीमीटर। तो 20 है 25, तो 5 प्लस 20 कितना है 25 सेंटीमीटर इज इक्वल। तब 220 क्या करेंगे 220 को मल्टीप्लाई कर दें 25 के साथ, फिर डिवाइड कर दें 7 के साथ, डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा 785। कितना आ गया 785। अब देखिए इस पर थोड़ी सी मैं दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ आपका। इसको सबको इकट्ठा कर लें, इस सबको क्या कर लेंगे आप इकट्ठा कर लेंगे। तो वॉल्यूम सेंटर इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और जो हाइट है वो कितनी होगी 20 ये वाला 20 वाला 20 ये वाला 20 ये वाला 20 ये वाला 20 60 वाले, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। एक जो सिलेंडर है उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, फिर दूसरे की 20 सेंटीमीटर, तीसरे की 20। जब तीनों का इकट्ठा करेंगे तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर 60 लगा दें तो इकट्ठा आएगा वो सरफेस एरिया 3 सिलेंडर इकट्ठा ही आ जाएगा। सरफेस एरिया इकट्ठा हो जाएगा, सरफेस एरिया 3 सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई के लिए 22/7, फिर आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, फिर आर की वैल्यू 5, एच की वैल्यू यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 65 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगी। अब 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 तो मल्टीप्लाई कर दिया 65 के साथ, फिर डिवाइड कर दिया 7 के साथ, तो दिस इज इक्वल आ गया 2042। कितना आ गया 2042.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोबारा समझ लें, 3 सिलेंडर हैं, तीनों सिलेंडर का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, हाइट 20 सेंटीमीटर, तीनों का हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है। जब एक दूसरे के ऊपर रखा है तो फिर एक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया एक सिलेंडर बन गया। अब इसका रेडियस वो कितना हो गया वही रहेगा 5 सेंटीमीटर, हाइट ये वो तीनों को मिलाकर 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर प्लस एच, आर को हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, लेकिन जो हाइट है वो तीनों को मिलाकर 60 है, वो हम 60 लिखेंगे। ये आपने याद लिखना है इसमें। अब इसका हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या लिखती हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू का 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू क्या 5 है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कौन सी लगानी है 20 नहीं लगानी बल्कि ये लगानी है टोटल जो हाइट है 60 सेंटीमीटर। ये आपने इसमें याद रखना है 60 सेंटीमीटर। अब सबको 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो गया, या 25 मल्टीप्लाइड बाई 60 फिर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल 4714। कितना है 4714.28 सेंटीमीटर, 3 दफ़ा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझ लें। इफ 3 सिलेंडर्स हैं, अब रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर,
आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, तीनों सिलेंडर का आपने एक दूसरे के ऊपर रखा है। तो हर सिलेंडर की हाइट 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर, एक दूसरे के ऊपर आपने रख लिया। तो फिर रेडियस उसका ये एक सिलेंडर बन गया। अब क्या, ये सिंगल सिलेंडर बन गया, तो इसका रेडियस वही रहेगा ना 5 सेंटीमीटर, हाइट चेंज हो जाएगी, 20 के बजाय कितनी हो जाएगी 20 20 20 60 सेंटीमीटर। अब आपने हाइट जो फार्मूला है उसमें ये हाइट यूज़ करनी है, ये वाला रेडियस यूज़ करना है, बस इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखें, उसको करते हैं फिर ऐसे ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट ट्रायंगल प्रिज्म, ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में देख रहे हैं आपने, सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है फॉर द ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये इसकी क्या है, बेस है, ये लेंथ है, ये वाली इसकी हाइट है। तो बी इज इक्वल क्या लिखते हैं, बी इज इक्वल 4 मीटर, बी इज इक्वल 4 मीटर, एल इज इक्वल लेंथ इज इक्वल 10 मीटर एंड एच इज इक्वल हाइट है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो सरफेस एरिया फाइंड करना हमने, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्या फाइंड करना हमने, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 3LB प्लस BH, ये फार्मूला है टू फाइंड द सरफेस एरिया ट्रायंगुलर प्रिज्म। 3 मल्टीप्लाइड बाई L कितना 10 मीटर, ये B कितना 4 मीटर, ये प्लस का साइन है, ये BH, B की वैल्यू 4 मीटर, H की वैल्यू 3.5 मीटर। तो पहले तीनों का मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, 2 दफा मीटर, ये प्लस का साइन, 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 3.5, ये हो गया 14, कितना हो गया 14 मीटर स्क्वायर, प्लस कर दें 120 प्लस 14 कितना हो गया 134, ये हो गया 130, 20 प्लस 40 कितना 134 मीटर स्क्वायर, 130 ये आ गया आपका सरफेस एरिया। फिर वॉल्यूम फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। 1/2, L की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, B की वैल्यू 4 मीटर है, इसकी वैल्यू 3.5 मीटर है, 2 5 10, 2 5 10, तो मल्टीप्लाई 5 को 4 से, 5 4 20, फिर 20 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, ये आ जाएगा 70, ये आ गया 70 मीटर क्यूब, मीटर। तो एक्सरसाइज 3.7 हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको जितने भी कंसेप्ट समझ आए, कंसेप्ट के समझ आए होंगे और आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, एक्सरसाइज के सवाल कैसे करने हैं, उनमें जो कंसेप्ट है हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो जो समझ आइए उसको याद रखना, एक ही तरीका है, वीडियो देखने के बाद आप हर क्वेश्चन खुद करें, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो ज़्यादा पहुँच रहें, और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।